नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज के इस वीडियो में हम सब्जी की खेती किस प्रकार करें और अपने घर के लिए यदि हम सब्जी बो रहे हैं तो क्यारियों की तैयारी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह ध्यान देना है कि हमें निरंतर सब्जी गर्मी में प्राप्त हो सके उसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गांव घर में या फिर शहर में भी यदि हम थोड़े जगह में सब्जी बोते हैं तो 1-2 दिन की तोड़ाई के बाद हमें 2-3 दिन का फिर गैप मिल जाता है, हमें सब्जी प्राप्त नहीं होती, जिसके फलस्वरूप हमें मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे स्थिति में हमारा घर का खर्च बढ़ जाता है और जब यदि हम सब्जी बो रहे हैं तो मार्केट का सहारा ले रहे हैं तो फिर फायदा क्या। तो आपको बाजार का सहारा न लेना पड़े इसके लिए एक फॉर्मूला अपनाना होता है, एक ट्रिक अपनानी पड़ती है खेती की। वो मैं आपको खास तौर से इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम समय की बात करें तो जनवरी फरवरी सही है समय आपके सब्जी बोने के लिए, जो कि गर्मी में फल पूरा हमें प्रदान करेगा। उसके साथ ही आप कुछ सब्जियां मार्च तक में भी बो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं वो फॉर्मूला। जब हम सब्जी बो रहे हैं तो बीज की बुआई के 10-15 दिन बाद हमें फिर से बीज की बुआई दूसरी जगह पे कर देनी है और ठीक 10-15 दिन बाद हमें फिर से बीज की बुआई करनी है। यानी कि हमें 3 अलग अलग समय पे बुआई सब्जी की करनी है। इससे क्या होगा कि तीनों के अंकुरण का समय एक दूसरे से जो गैप है उसी प्रकार हमें फल प्राप्त होने में भी वो रेशियो बना रहता है। और जब एक गैप करता है सब्जी तो दूसरे टाइम वाला जो हमारी बुआई हुई है वह उस समय हमें सब्जी प्रदान कर देता है। जब वो गैप करता है तीसरे टाइम वाला हमें सब्जी प्रदान कर देता है, तब तक फर्स्ट जो बुआई हुई होती है उसका सब्जी तैयार होने लगता है। तो इस प्रकार से हम एक की तोड़ाई के बाद दूसरी तोड़ाई तीसरी तोड़ाई हमें प्रतिदिन सब्जी प्राप्त होते रहते हैं। तो ये फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। इससे आपके घर में पूरी गर्मी प्रतिदिन आपको बाजार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और यदि बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन मार्केट में अपनी सब्जी भेज के अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तैयारियों की। तो यदि बुआई की तैयारी करनी है तो 20-25 दिन पहले आप खेत या फिर अपने क्यारी की तैयारी कर लीजिए, जिसके लिए आप 3-4 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ खेत में डाल दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट है तो 1-2 कुंटल प्रति एकड़ फेंक दीजिए और साथ में 20-25 किलो नीम की खली आप खेत में फेंक दीजिए। क्यारी है तो रेशियो कम कर लीजिए या फिर गड्ढे विधि से आप बो रहे हैं सब्जियों को तो उस हिसाब से थोड़ा कम कम मात्रा सबका इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि समय अभी फरवरी चल रहा है, ऐसे स्थिति में अब लेट करने से कोई फायदा नहीं, यानी 20-25 दिन हम डिले करेंगे तो हमारी सब्जी और लेट होती जाएगी। ऐसे स्थिति में आप तत्काल क्यारी बना के आप इसको सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम की खली मिला के या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला के आप बुआई कर सकते हैं। यदि पूर्ण रूप से गौ आधारित खेती कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जरूरत नहीं है। बाजार वाले आप देसी गाय का सड़ा हुआ गोबर और नीम की खली हल्का मिला के डाल दीजिए। उसके साथ ही जब बुआई पूरी हो जाए तो 10 से 15 दिन पे आपको जीवामृत का छिड़काव या फिर जीवामृत को पानी के साथ सिंचाई में दे दीजिए। क्यारियों में सिंचाई कीजिए। जीवामृत बनाने के लिए आपको जो रेशियो है, देसी गाय का गोबर 10 किलो, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन या आटा आप ले सकते हैं 200 लीटर पानी में। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका रेशियो से ही मात्राएं कम कर सकते हैं। कम करके आप अपना तैयार कर लें जीवामृत और उसको 10-12 दिन पे या फिर 10-15 दिन पे आप पानी के साथ
सिंचाई करते रहें। इससे मिट्टी हमारी जिंदा रहेगी, और मिट्टी जिंदा रहेगी तो पेड़ पौधों को बहुत ही अच्छे तरीके से पोषण प्रदान करेगी, जिससे हमारा फल फूल सब्जियां सब अच्छे से ग्रोथ करेंगी और हमें अच्छे से फल प्राप्त भी होंगे। उसके साथ ही यदि आपके यहाँ कीटों का प्रभाव बढ़ रहा हो, ऐसे स्थिति में आप कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, अग्नियास्त्र या फिर छाछ और गोमूत्र में मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव 7 से 10 दिन पे आप कर सकते हैं। यदि इल्ली बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए अग्नियास्त्र का प्रयोग करें जरूरी से। और यदि गर्मी से बचाना है सब्जी को, ऐसे स्थिति में आप आच्छादन कर सकते हैं, घास या पुआल से आच्छादन कर सकते हैं। पत्ते हैं तो पत्तों को कट करके छोटे करके आप उससे आच्छादन कर सकते हैं। उसके साथ ही जब आप सिंचाई कर रहे हैं, देख रहे हैं नमी जा रही है, ऐसे में हमें छिड़काव की आवश्यकता है या फिर सिंचाई की आवश्यकता है, तो सुबह या शाम में ही छिड़काव या सिंचाई करें। दोपहर में नहीं करनी है, उससे नुकसान होता है। और जब आप छिड़काव कर रहे हो या फिर सिंचाई कर रहे हो, तब नीम के पत्ती का घोल 5% आपको ले लेना है। इससे कीटों पे नियंत्रण रहेगा और आपके पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। इससे जुड़ी या फिर खेती से जुड़ी और भी आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।